नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल दोबारा से वो जो छोटे इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक नहीं है, छोटे इन्वेस्टर इन मीन जो रेगुलरली बड़ी परसेंटेज देखते रहते हैं मूवमेंट के लिए कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा मूव कर सकता है और उनका प्राइस होता है छोटा छोटा स्टॉक्स का, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, वो एक्शन में लौटे हैं जैसे कि फ्राइडे को स्पेशली। तो एक एक करके आप सभी के साथ उनके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, जैसे कि ड्रीम फॉक्स सर्विसेज बीते 3 दिनों से शायद अपर सर्किट लगा रहा है, जैसे कि आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक और स्टॉक के बारे में, जैसे यस बैंक हो गया आपका। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आ रहे हैं। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, जेपी पावर भी एक्शन में आया था। तो एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा स्पाइस जेट। जी हाँ, स्पाइस जेट में फ्राइडे को आपने देखा एक बड़ा मूव आया, ठीक है, खबरें भी थी नो डाउट। मैं आपको बता दूं स्टॉक करीब 8 अक्टूबर को 28 रुपीज़ पे था और अभी 34.96 पे है। 22% की तेजी 3 ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये स्टॉक इतनी तेजी से भागता हुआ दिखा है? तो दोस्तों यहाँ पे आइए एक खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्पाइस जेट को लेकर जो न्यूज आते हुए दिखी है कुछ नए एयरक्राफ्ट ऐड कर रहे हैं ये अपने फ्लीट में, और इसी खबर के चलते ये स्टॉक भागा था। यहाँ पे न्यूज है, रिसीव्स 3 न्यू एयरक्राफ्ट एडिंग एन एयरबस A340 एंड 2 बोइंग 373S टू इट्स फ्लीट। तो 3 नए एयरक्राफ्ट जोड़े हैं इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 20 एयरक्राफ्ट और जुड़ेंगे, उड़ने लगेंगे नवंबर तक। यानी कि तगड़ी ग्रोथ दिखा रहे हैं भाई साहब कि हाँ हम वापस से लौट रहे हैं, इस तरीके से शो तो कर रहे हैं। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है एविएशन सेक्टर के लिए स्पेशली कि आप एयरक्राफ्ट लाओ और उड़ाने लगो। बात यह है कि जब वो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो आप पैसा बना पा रहे हो क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट में सवारी बैठ रही है क्या, खाली ना उड़ जाए आपका हवाई जहाज, वो दिक्कत का विषय है। ऑपरेशनल बेसिस पे पैसा बनना जरूरी है। आप तो उड़ा दोगे, अब पता चले सवारी आ रही है आधी, क्योंकि जब आप टिकट बुक करते हो एज अ कस्टमर, सोचो आप टिकट बुक करते समय ही सबसे पहले देखते हो कि भैया मेरा कौन सा विमान है, मैं किसके साथ सफर तय, क्योंकि भरोसा तो चलो ठीक है यार, ये भी बोइंग बना रहा है वो भी बोइंग बना रहा है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिमाग में डाउट रहता है, जिसकी वजह से लेट उड़ना या सर्विस को लेकर बहुत कुछ मैटर करता है। देखो, तो वहां फिर इंडिगो काफी आगे निकल जाता है, ये प्रॉब्लम का विषय बन रहा है। इसीलिए इंडिगो का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये उड़ाने तो जा रहे हैं नए एयरक्राफ्ट जोड़कर, बट ये नए एयरक्राफ्ट जोड़कर क्या इनका धंधा बढ़ाएंगे? रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस ज्यादा ना बढ़ जाए, ये भी जरूरी है जानना समझना। तो आधी सच्चाई अगर मैं बोल दूं भाई 20 नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ेगा, ये हो, अरे भाई आ रहे हैं, उड़ते समय पैसा भी तो बनना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही रहती है इन कंपनियों के लिए। तो अभी जो चल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है, ये मैं आपके साथ कहना चाहूंगा। दूसरा स्टॉक है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जब ये 105 रुपए पे लोअर सर्किट लगा रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि अब क्या है, आपको ना कंपनी का मालिक समझना है खुद को। आपका पैसा तो टूट चुका है 80-90%, लेकिन आप अपने आप को समझो अब कंपनी का मालिक, और आप ये सोचो कि मेरी कंपनी का बिजनेस किसी एरे गेरे ने खत्म कर दिया है और अब मेरे को इस कंपनी को दोबारा उठाना है, क्योंकि मैनेजमेंट जज्बाती है, वो काम कर रहा है। और अगर मैनेजमेंट उठाएगा तो आपकी कंपनी उठेगी, आपका पैसा बनेगा, बेचकर नहीं जाना है। 126 रुपये हो चुका है 105 रुपये से, 20% ऊपर भी आ गया नीचे से। बट ये 20% ऊपर नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करें अभी भी, और स्टॉक के प्राइस को मत देखें, अब कंपनी मैनेजमेंट पे भरोसा रखें। ये अभी उठेगा गिरेगा, लेकिन बिजनेस बनेगा तो कंपनी बढ़ेगी, और बिजनेस बनाने की कोशिश में है मैनेजमेंट। क्योंकि अभी रिसेंट अनाउंसमेंट ये हुई है, कंपनी ने
एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लॉन्च करी है एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में, जहां पे कंपनी ने ऑफर दिया है कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड वेलनेस सर्विसेज। इस मेंबरशिप की जो प्राइस है वो 10,000 से 50,000 तक की है और 3 लेवल है इसमें, 10,000 और 50,000 के बीच में, ठीक है जी। दूसरी बात, कंपनी कोलैबोरेट्स विद कार्ड कंपनी टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम वॉलेट ए मेक्स इलाइट ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो इन्होंने कोलैब भी किया है। फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक अलायंस विद WSFX ग्लोबल पे एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 टू इंक्लूड ट्रेवल सर्विस। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही है कंपनी, बस मैं इसी के लिए इस कंपनी के साथ हूं और इसीलिए मैंने कहा बेचकर नहीं भागना है, भरोसा रखना है। तीसरा स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। दोस्तों ये T2 ट्रेड सेगमेंट में, ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम्स के बिना कर रहा है जो भी कर रहा है। जिस दिन T2 ट्रेड से बाहर आएगा उस दिन वॉल्यूम्स आएंगे और वॉल्यूम्स के साथ अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होना है, नीचे जाएगा तो नेगेटिव होना है, दैट्स इट। अभी तो ये कुछ भी करता रहे, बेकार है। यस बैंक, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, जेपी पावर। यस बैंक को छोड़ दूं तो बाकी 3 कंपनियों का तो कब क्या हो जाए पता नहीं है, लेकिन यस बैंक की तो कहानी अच्छी है देखो, बट वैल्यूएशन का मैटर है, वो एक अलग केस है। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैंने डिस्कस करी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।